नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है पीटी, उसमें किस सब्जेक्ट का कितना वैल्यू है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, वो हम बात करने वाले हैं। और वो लगातार मतलब एक जो होता है ना कि आपको अनुभव भी होगा कि 60वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए, वो हम बताएंगे, जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि किस सब्जेक्ट को कितना वैल्यू देना है, किसको कितना पढ़ना है। ठीक। और इससे पहले हमने पूरा सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है कि जैसे हिस्ट्री से जो प्रश्न आए हैं तो वो आपको एक जगह मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसका लास्ट पार्ट साइंस बचा हुआ था, वो भी अभी कंप्लीट हो ही रहा, तो साइंस भी अपलोड हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं 60 से लेकर 66वीं वाले में, क्योंकि 60 से पहले का सिलेबस अलग था, क्वेश्चन पैटर्न अलग था, 4 ऑप्शन था, अभी 5 ऑप्शन आ रहा, संख्या में भी काफ़ी अधिक चेंजेज आया, इसीलिए हम 60 से आगे बात करते हैं। ठीक ना। तो सबसे अधिक अगर हम पूछे तो विविध का आ जाता है, उसका बात साइड कर देते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है साइंस का क्वेश्चन। अगर 60 के बाद बात करें तो 28 से 30 प्रश्न, किसी में 25 भी आया है तो किसी में 32 भी आया है। मतलब एवरेज अगर हम बात करें 30 प्रश्न साइंस के होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इंक्लूड होता है। अब किस में कितना आया अगर उसका बात करोगे तो देखो कैसे बढ़ता गया है। जो 60वीं वाला था, 60 से 62वीं वाला सेम ही था, तो वो 25 है, 25 क्वेश्चन। 63वीं वाले में 20 क्वेश्चन, 64वीं वाले में 28 क्वेश्चन, 65वीं वाले में 30 क्वेश्चन, और 66वीं जो हुआ, 66वीं में 2 एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी दोनों में 30-30 प्रश्न आया हुआ था। तो सबसे अधिक वैल्यू साइंस का है और आसान भी होता है। हिस्ट्री दूसरे नंबर पे मैंने रखा हुआ है, हिस्ट्री से भी काफ़ी अधिक आता है। 60-62वीं वाले में 27 नंबर का आया था, 63वीं वाले में 30 नंबर का, 64वीं वाले में भी 30 नंबर का, 65वीं वाले में 26 नंबर का, और 66वीं वाले में 25 नंबर का। इसमें जो प्रश्न आता है वो स्वतंत्रता टाइम में जो था वो अधिक आता है, और प्राचीन भारत में वैदिक, जैन, ये सब हड़प्पा टाइप वाला, इस सब टाइप से अधिक आता है। जैन, बौद्ध, हड़प्पा, मतलब जो इस टाइप का है ना वो। अब उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। बिहार का भी अच्छा खासा होता है। 60वीं बीपीएससी में 25 प्रश्न आए हुए थे, 63वीं वाले में 63वीं वाले में 24 आया हुआ था, 64वीं वाले में 21, 65वीं वाले में 26, और 66वीं वाले में 25 क्वेश्चन आया था बिहार स्पेशल से। इसके बाद ज्योग्राफी में भारत का ज्योग्राफी और दुनिया का ज्योग्राफी दोनों इंक्लूड है। दोनों अप्रॉक्स 50-50% आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा, हालांकि वो डिपेंड करता है, जीके तो हमेशा होता है कि अगर आपको याद है तो वो आसान लगेगा, नहीं याद तो डिफ़िकल्ट लगेगा, तो इसलिए याद और मतलब आसान भारी हम नहीं कहेंगे इसमें। 60वीं वाले में 16 प्रश्न आया हुआ था, 63वीं वाले में 14, 64वीं वाले में 10, 65वीं वाले में 13, 66वीं वाले में 10। मतलब ओवर, और अगर आप इसका एनालाइज करो तो ज्योग्राफी का जो नंबर है क्वेश्चन वो कम होता जा रहा है, जबकि हिस्ट्री का आप देखोगे बढ़ रहा है, साइंस का बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, जैसे कि 60 वाले में 8 क्वेश्चन था, 63वीं में 12, 64वीं में 18, फिर 65 में आ गया 11, और 66 वाले में 7 प्रश्न आया था इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए, पूरा हालांकि कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप उसको देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं जो संविधान होता है। संविधान में भी क्वेश्चन का क्रम घट रहा है, जैसे कि 60 वाले में था 12, 63 वाले में है 12, 64 वाले में भी 12, 65 में 8, और 66वीं वाले में 6 क्वेश्चन आया हुआ था संविधान से। समसामयिक, अच्छा मैथ कर लेते हैं। मैथ में 10 प्रश्न हर एक साल आता है, और एक एवरेज क्वेश्चन आता है, मतलब रिपीटेड टाइप का प्रश्न आता है एक ही टाइप का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का हालांकि हमने कंप्लीट नहीं किया है, कहिएगा तो कंप्लीट किया जाएगा। हाँ, टॉपिक वाइज कर देंगे कि माध्यमाधिका से ये प्रश्न आया हुआ था, क्योंकि मैथ वीडियो लंबा बन जाता है और थोड़ा देखने में इरिटेटिंग भी होता है, तो ये होगा कि हम टॉपिक वाइज कर दें तो वो सही होगा उसमें। और समसामयिकी से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जो जिसको हम विविध कहते हैं मेनली ना, उससे भी 30 से 35 प्रश्न आते हैं। 66वीं वाले में 37 आया हुआ था, 65वीं वाले में 27, 64वीं में 29, 63वीं वाले में 28, और 60-62 वाले में 26 प्रश्न आया था। तो समसामयिकी अगर बढ़ रहा है मतलब करंट अफेयर जो है बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कौन सा चीज़ बढ़ रहा है, कौन सा चीज़ घट रहा है। तो देखिए, इसका अंदाज़ा तो बस बीपीएससी बोर्ड वाले को पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन उसको लगाना है, लेकिन एक अगर अनुमान से देखें तो किसका प्रश्न अधिक आने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बढ़ने वाला है। अगर आप 60 में देखो तो 26 था, अभी 37 है, तो करंट का क्वेश्चन बढ़ेगा।
बिहार विशेष सेम है 26-25 इतना के आसपास जा रहा है 30। साइंस बढ़ रहा है, पहले 25 था अभी 30 आ रहा है, तो साइंस बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स उतना ही है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर देखो इस बार तो इकोनॉमिक्स का बढ़ेगा, क्योंकि जैसा अगर देखो तो पहले 8 से बढ़ना शुरू हुआ था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ेगा, ठीक ना। संविधान एवरेज जा रहा है, बहुत अधिक नहीं, कम से कम 10 प्रश्न आ रहा है। ज्योग्राफी भी एवरेज चल रहा है, हिस्ट्री भी एवरेज ही चल रहा है, कांस्टेंट है, 25 से 30 प्रश्न आते हैं। तो इसको देख के आप इस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। अगर आप कहोगे कि हिस्ट्री का सर एग्जैक्ट बताइए किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था, तो ये बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक ना। तो कहोगे तो बना ही देंगे, क्योंकि ये सब होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम कहें कि मैथ से ना 10 प्रश्न आता है, तो आप क्या मैथ पूरा करने के लिए बैठ जाओगे, या फिर अगर हम ये कहते कि नहीं परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, तो आप क्या करोगे, उस लेसन को फोकस कर लोगे, तो वो एक और अच्छा होता है, ठीक ना। तो इस पर अगर कहोगे तो हम बना देंगे। पर अभी जो हमने क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज, तो वो देख लीजिएगा। और हम एक सबको मिला के एक मास्टर वीडियो बना देंगे, जिसमें एक लाइन से पहले हिस्ट्री होगा, फिर ज्योग्राफी होगा, पूरा एक लाइन से 7-8 घंटे का वीडियो होगा, पूरा इसमें पूछा गया प्रश्न टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, उन तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एक तरीके से पढ़ते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।